क्या मसरूफियात है, क्या हो रहा है? ऐसी तैसी हो रही है शहर की। हर 3 घंटे बाद जो है 3 घंटे की लोड शेडिंग, 2 घंटे की लोड शेडिंग। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी आज कचरे का ढेर बन गया है। नंबर प्लेट्स और बाइकों पे अजरक के हवाले से रोकता ना पुलिस वाला, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम्हारी नंबर प्लेट क्या है, कागजात दिखाओ। अबे उससे पूछना जो रिक्शा में बगैर नंबर के चला रहा है, जो डंपर में नंबर ही नहीं है, जो बस में नंबर ही नहीं है, उनसे तू कुछ नहीं। बेचारा मोटरसाइकिल वाला मिलता है क्योंकि हल्का खून है उसका। आपने लोगों के लिए आवाज भी उठाई। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें डर लगता है कि हमारा मोबाइल ना छिन जाए, हमें कोई गोली ना मार दे, हमें कोई डंपर रोन के ना चले जाए। हसन बेग उनके दरपर्दा कुछ सियासी अज़ाइम भी हैं। कोई बच्चे को रोड पे गोली मार के चले जाता है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाऊं, मैं बुत बन जाऊं। हसन भाई, हमारा जो मुल्क है ये दरअसल एक गुलदस्ता है मुख्तलिफ अक़वाम का और उनके अब तो इस गुलदस्ते में जो माजिर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, उसको क्यों निकाल लो उस गुलदस्ते से। हसन भाई, जब मुस्तफा कमाल साहब का दौर था तब भी शहर खुदा पड़ा था। खुदा के वास्ते इस मेयर से मुस्तफा कमाल को नहीं कंपेयर करें। मुस्तफा कमाल के लिए तो मशहूर था कि रात में हम सो के उठते हैं, सुबह तो रोड तैयार होता है। वो बात ना करें यार, खुदा के वास्ते। मुशर्रफ ने इस शहर के लिए बहुत काम किए, उसको इनसे कंपेयर नहीं करें यार। इतनी मट्टी तो अबू धाबी में नहीं है जितनी कराची के अंदर आ गई है यार। आप उन बातों से सरफे नजर कर रहे हैं जो शहर में तरक्याती काम हुए हैं। क्या हुआ है? तीन स्टेट बन गया शहर क्या अरे बताएं, मुझे छोड़ दे। बात अंडर अरे पे काम हो रहा है। शारा भुट्टो कितना अल्लाह, कितनी जबरदस्त बात की। मैंने बता रहा अंडर पास कितने साल से काम हो रहा है, बताएं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कितने अरसे से सुनने में आ रहे हैं। इस शहर के अंदर जो एम्बुलेंस उठाने आती है ना, वो भी समाजी एम्बुलेंस होती है। हमारी तो लाश उठाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेजबान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। आज की इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे नौजवान जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आवाज़ उठाते हैं, कराची के नौजवानों के लिए बात करते हैं और शहर के हर मसले जिसका ताल्लुक अवामी ज़िंदगी से हो, लोगों की ज़िंदगियाँ जिससे मुतासर होती हों, मामूलात पे फ़र्क पड़ता है, उस पर खुलकर बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कराची के इस नौजवान की जिसको दुनिया जानती है, हसन बेग के नाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं हसन भाई? जबरदस्त, सब चीजें बेस्ट हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5। जबरदस्त, थैंक यू हसन भाई, ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात है, क्या हो रहा है? कोई मसरूफियात नहीं है यार, मिडिल क्लास आदमी की क्या मसरूफियात होंगी यार। घर से निकलते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, रात में सो जाते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं कि क्या ऐसी तैसी हो रही है शहर की। यही मसरूफियात हैं और कोई मसरूफियात नहीं है। दुनिया आपको जानती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इशूज़ पे आप बात करते हैं, आपने लोगों के लिए आवाज़ भी उठाई जब लोगों के साथ मसाइल हुए। आपको ये सब कुछ करने का और इस समाजी सरगर्मियों का बेड़ा उठाने का ख्याल नहीं, कोई किसी के लिए नहीं आवाज़ उठाई। हमने अपनी ज़ात के लिए आवाज़ उठाई। शहर में हम रहते हैं, ठीक है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें डर लगता है कि हमारा मोबाइल ना छिन जाए, हमें कोई गोली ना मार दे, हमें कोई डंपर रोन के ना चले जाए, हमें कोई पुलिस वाला जो है हमारे साथ बदतमीजी या बेगैरती ना करे। हमें डर लगता है, हम अपनी ज़ात के लिए आवाज़ उठाते हैं। कोई डंपर के नीचे आके मर रहा है तो मैं नहीं मर सकता क्या? कल किसी ने मारा है यार, आप यकीन नहीं करेंगे। वो जो कोरंगी नंबर 3-4 में गार्ड ने गोली मार दी यार। अबे कब तक, मतलब पहले घर से बाहर निकलता है बंदा, डकैतों से महफूज नहीं, डाकुओं से महफूज नहीं। अब ये जो गार्ड आ गए हैं गैर मुकामी यार, लोगों को मारे। पहले सरीना में मारा, वो शाह सिक्योरिटी कंपनी जो थी। कल जो है फ्रीडम कंपनी के गार्ड ने मारा। दवा गो कितना बड़ा नाम है, उसके गार्ड आके गोली मार के चले गए बच्चे को यार। क्या मसला था? गार्ड से थोड़ी सी बहस मुबाहिसा हुआ, वो आगे निकला, गार्ड ने पीछे उसका ताक़ुब किया और पीछे से गोलियां मारी उसको यार। अभी बच्चा जो है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए वो MP MNA, कहाँ गए वो सियासतदान जो मोची तक के पास आते हैं कि हमें वोट दे देना इलेक्शन के टाइम पे? 4 दिन से उसके घर वाले रो रहे हैं। 1.5 साल हुआ है उसकी शादी को, 1.5 पौने 2 साल। 8 महीने का छोटा बच्चा है उसका, कोई पूछने वाला नहीं है यार। भी बोली जितना जेवर लाई थी कि कब जिंदगी में जो है मुश्किल पड़ेगी तो इस्तेमाल करूंगी, वो सब बिक किया। बोली 4 दिन पहले बच्चों से बात कर रहा था, घर में बात हो रही थी सारी कि पहले बच्ची की पहली बर्थडे है, हम यूं फूल लगाएंगे, यूं बलून लगाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। आज मुझे पता नहीं कि मेरा मियाँ वापस आएगा ही नहीं आएगा। ये कराची के लड़के की ज़िंदगी है। और फिर बोलते हैं कराची तरक्की कर रहा है, कराची पता नहीं क्या बन गया है। अबे कराची में तो कसम खुदा की बता रहा हूँ, घर से बाहर निकलते हैं ना, जो बीवी और माँ आपको कॉल करे जा रही है बार बार हर 5 मिनट बाद, वो इसलिए नहीं पूछ रही कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे,
कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, वो इसलिए पूछ रही है कि उसको पता होना चाहिए मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। इस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं और यही मिडिल क्लास की जिंदगी है। कौन कौन है, 9 बजे के बाद आपके घर में गैस आती है? जब पूछो कोरंगी ये बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन में पानी है वहां पे? अबे एक दिन हम लोगों के घर में अगर पानी 19-20 हो जाता है तो आप किस तरह से गुजार रहे होते हो दिन? हम तो मिडिल क्लास आदमी है। पहली लड़ाई घर में किस बात पे होती है? मनोज का बच्चा नहाया था ना, इसकी वजह से पानी खत्म हो गया। अबे नहाने पे लड़ाई हो रही है यार। ये हर मिडिल क्लास घर की कहानी बता रहा हूँ। बिजली आती है हर 3 घंटे बाद, जो है 3 घंटे की लोड शेडिंग, 2 घंटे की लोड शेडिंग। ये मैं आपको कोई पसमानदा इलाके गांव देहात की स्टोरी नहीं सुना रहा। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दुनिया के बड़े तरीन शहरों में शुमार होता है, जो एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला शहर में शामिल होता था, आज कचरे का ढेर बन गया है। और वो आते हैं गैर मुकामी बसों में, पता नहीं ट्रकों पे चारपाइयां रख के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। फिर बोलते हैं कराची की तो आबादी 2.5 करोड़ है। उंगलियों पे गिनोगे ना, शहर फैसल पे खड़े हो जाओ, ठीक है, उंगलियों पे गिनो, 4 करोड़ तो ऐसे ही गिन जाओगे यार। अब बोलते हो कि हम इतने हैं, हम उतने हैं, हम उतने हैं। कहाँ हैं हम लोग? हम तो मर्दन शुमारी में भी कहीं मौजूद नहीं है। एक जमाने में कहीं सुना था मैंने, कहीं कोई बोलता था कि कराची शहर उसका है जिसकी आबादी ज्यादा हो, यहाँ पे महाजिर ज्यादा है, ये कराची शहर तो उनका है। आज मुझे बता दो, माइनॉरिटी में भी नहीं होंगे हम लोग, उससे भी कम होंगे महाजिर। कहाँ है महाजिर मुझे बताओ, नजर ही नहीं आते। किसी भी चाय के होटल पे जाओ, कौन नजर आ रहा है आपको? सारे गैर मुकामी बैठे हैं। बसें कौन चला रहे हैं, चिंकी कौन चला रहे हैं, रिक्शा कौन चला रहे हैं, दूध का कारोबार कौन कर रहे हैं, सब्जी का कारोबार कौन कर रहे हैं, अस्पतालों में कौन है, थानों में कौन है, ये गवर्नमेंट दफ्तरों में कौन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन है? अभी मुझे तो कोई उर्दू बोलना नजर ही नहीं आता यार, कसम खुदा की बता रहा हूँ। आप कहीं निकले तो सब छोड़ के चले गए, सब दिल बर्दाश्ता हो गए इस शहर में। पहले बोलते थे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती कराची वालों को, उर्दू बोलने वालों को, प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। फिर बेचारे गरीब, बेचारे मिडिल क्लास लोगों ने बाइकें चलाना शुरू की, जो बाइकें फूड पांडा, ये जो पत्नी ऐप वगैरह है, अब उसमें भी गैर मुकामी आ गए हैं सर, और इनका ग्रोह बन गए। अगर 19-20 करना है, कभी बाइक या फूड पांडा वगैरह इस पे जाओ, ठीक है, इनसे ऊंची आवाज में बात तो करो। आप समझ नहीं आएगा, जैसे मक्खियां भर जाती है ना, फौरन से मीठे की तरफ आ जाती है। आप लोग इतने सारे लोग क्यों आ गए मुझे मारने? इनका इतना रोब है, हम तो कहीं नजर ही नहीं आते। हम तो सर उठा के इस शहर में चल नहीं सकते। अब ये मैं आम बात नहीं कर रहा, ये हर कोई फील करता है। आप चाहें तो आप वो चिंची वाला आप छोड़ दें, ये नॉर्थ कराची नागन की तरफ चले जाएं 7 बजे के बाद, क्या वाहियात गाने चल रहे होते हैं इनके रिक्शाओं में, औरतें बिठाई होती हैं, हेडफोन पता नहीं क्या हैंड फ्री लगाया होता है, और क्या गंदी बातें कर रहा होता है वो अपने पता नहीं यार से या पता नहीं किससे। कौन है ये लोग यार? क्यों कार्रवाई नहीं होती? परसों वीडियो बनाई है, नंबर प्लेट का रोना, हर कराची वाला को तंग किया जा रहा है, पढ़े लिखे शख्स को जो नौकरी करता है, जो काम पे जाता है, कि भाई कहाँ है, रोकता है ना पुलिस वाला, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम्हारी नंबर प्लेट क्या है, कागजात दिखाओ। अबे उससे पूछना जो रिक्शा में बगैर नंबर के चला रहा है, जो डंपर में नंबर ही नहीं है, जो ट्रॉलर में नंबर ही नहीं है, जो बस में नंबर ही नहीं है, उनसे तू पूछ नहीं। तो जो गरीब बेचारा मोटरसाइकिल वाला मिलता है, क्योंकि हल्का खून है उसका, उसको तू रोकता है, उसके साथ तू बदतमीजियां भी करता है, उससे उठक बैठक भी लगाता है और उस पर हंसी भी करता है। कौन सा कराची का पढ़ा लिखा लड़का है मुझे बताओ, शराबे पी रहा होता है, चरसे पी रहा होता है, बोलता है मुंह सूंघाओ। क्यों सूंघाओ? अबे मुझसे ज्यादा तो तेरे मुंह के अंदर से बदबू आ रही है, तू नशे है, मैं थोड़ी हूँ भाई। मैं तो नौकरी करने निकला हूँ यार, मैं तो काम करने निकला हूँ, मैं तो घर में अपने बच्चे के लिए दूध लेने निकला हूँ यार। ये रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है, आप सड़कों पे देखें तो। और फिर बोलते हैं कि कराची हमने ये बना दिया, सेफ सिटी बना दिया, फलानी क्या बना दिया है। कराची वालों को बना ही रहे, और ये आज से थोड़ी हो रहा है, 70-75 साल से ही हो रहा है। मुझे बताया ना, आप जाएं यहाँ के थानों में, यहाँ पे थानों में कौन नजर आता है? हम और आप नजर आते हैं। आप अस्पतालों में जाएं, हम और आप नजर आते हैं। आप गवर्नमेंट के दफातर में जाएं, हम और आप नजर आते हैं। हम तो कहीं भी नहीं। जब हम हैं ही नहीं कहीं, तो हमें जिंदा क्यों रखा हुआ यार? हमें तो तबाह किया जा रहा है यार। मुझे तो लगता है किसी ने प्लानिंग के साथ कोई एजेंडा है कि कराची वाले, और ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग के साथ नहीं हो रहा है, कराची का जिसके पास शनाख्ती कार्ड है,
जो कराची में रह रहा है, चाहे ये सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, गिलगिती हो, बर्मी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, बस उनको कराची वालों से दुश्मनी है भाई, कि बस कराची में जो शख्स रह रहा हो उसको तंग करना है। हसन भाई, आपके नाकदीन आप पे इल्जाम लगाते हैं कि हसन बेग साहब जो कि एक रीलॉवर हैं, एक सोशल एक्टिविटीज हैं, उनके दर पर्दा कुछ सियासी अज़ाइम भी हैं। क्यों है सियासी अज़ाइम? क्या सियासी आपने कुछ सदाकत क्या सियासी अज़ाइम होंगे भाई? मेरे घर में 9 बजे गैस नहीं आ रही, मेरी अम्मा चीख रही है कि खाना कैसे बनाऊं, सही है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाऊं। कोई बच्चे को रोड पे गोली मार के चले जाता है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाऊं, मैं बुत बन जाऊं? ये जो ये धंधे बनाए हुए थे जिन्होंने, पता नहीं एजुकेशन के नाम पर वो जो कोर्सेज करवा रहे थे, लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के, मुझे बताया ना, एक मिडिल क्लास आदमी की तनख्वाह कितनी होती है भाई? 25,000, 30,000। अभी भंगी की इससे ज़्यादा तनख्वाह है, जो काम पर नहीं आता। पढ़े लिखे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन जिसने किया होता, मास्टर्स किया होता, आपके टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, जिसके पास स्किल होती है उसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि इस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में भी वही रोने हैं जो हर मिडिल क्लास के घर में होते हैं। हम वही सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो मैं खामोश हो जाऊँ भाई? कोई सियासी अज़ाइम क्या होंगे यार? आप देखो तो पता नहीं कौन कौन से टैक्स, एक बेचारा मिडिल क्लास आदमी, नौकरी तो तुम देते ही नहीं हो यार, वो बेचारा गरीब आदमी, वो कहीं से पैसे लेता है, अपने बाप का रिटायरमेंट का जितना पैसा होता है वो सारा लगाता है, या अपनी माँ का जेवर बेच के कोई काम शुरू करता है, तो उसके जो बेचारा कोई बिरयानी की देग लगाए या कोई भी काम करता है, जिंगर लिमका बेचता है, तो उसकी दुकानों पे आकर तुम ये जो पता नहीं कौन कौन से इदारे बना दिए हैं, डीएमसी पता नहीं कौन क्या किया है, जो भी है, वो आके लाते मारते हैं यार, तेरी कुर्सियां यहाँ क्यों रखी हुई हैं, अंदर कर, ये कार्ड यहाँ क्यों रखा हुआ है, उसकी देवें उठा के फेंकते हैं। वो तुझे गैर मुकामी नजर नहीं आ रहा जो 10 बाई 10 की दुकान खोल के 200 कुर्सियां बाहर लगाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको तो तूने पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगवानी। मुझे बताओ किस किस चाय के होटल पे पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, किस तंदूर पे पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, अबे जब तू उस पे लगा रहा है तो इन पे भी तो लगा। नहीं, ये तो छोटा काम कर रहे हैं। अबे कौन सा छोटा काम है, पूरे पूरे खानदान आ गए इनके यार। लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, एमबीए पास लड़के, वो बेचारे बिरयानी, बर्गर, लिमका बेचना शुरू करते हैं, तो उनको किस किस तरह से तंग किया जाता है, आपकी सोच है। और कौन करते हैं ये सारे, किस हर दफातर में तो यही लोग हैं यार। उनके सरनेम चेक कर लिया करो, कोई सिद्दीकी, कोई 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 इस सैयद, या कोई कोई ये भी नाम नजर नहीं आएंगे आपको, कोई कुरैशी, इस सारे पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं, उनके सरनेम देख लिया करें यार। हसन भाई, हमारा जो मुल्क है ये दरअसल एक गुलदस्ता है मुख्तलिफ अकवाम का, और उनके दरमियान अब इस गुलदस्ते में जो माजिर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, उसको क्यों निकाल लो इस गुलदस्ते से? हमारा आईने पाकिस्तान इजाजत देता है कि कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का सही इलाके का शहरी हो, वो दूसरे शहर में जाके कारोबार कर सकता है, अपना कारोबार इस्टेब्लिश करना है, नौकरी कर सकता है। तो सिर्फ इन लोगों पर एतराज आपकी जाने से क्यों उठा रहा है, जो कि दूसरे शहरों से करो ना, कराची से भी अरे मेरी ध्यान, मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही बात है, और जाके काम बिल्कुल सही बात है। नहीं 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 नहीं, उन लोगों पर एतराज क्यों उठाते हैं? सुनो 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 सुनो, लाहौर जाए, साउथ पंजाब से तो करीब है ना, क्यों नहीं जा रहे भाई? कराची भी आ रहे हैं, अच्छा आओ, हम तो कराची वाले वेलकम करते हैं भाई, ठीक है। शारजाह के अंदर मैच हो रहा था, कुछ वहां के एक पाकिस्तान और एक और मुल्क का मैच हो रहा था, उनके कुछ क्राउड वालों ने सीटें तोड़ दी, आग जला दी। उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने सबको डिपोर्ट कर दिया, उन्होंने सबको भगा दिया। वहां के वो पता नहीं कितने कितने साल से काम कर रहे थे। ओ भाई, शहर को तबाह बर्बाद नहीं करो ना यहाँ पे, ठीक है। जो बंदा, मैं फिर कहूंगा, सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजर, कोई भी हो, गिलगिती हो, बर्मेज हो, सही, सोमाली में रहते हैं इस शहर में, तो यार जो बंदा इस शहर से मुखलिस है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, वो हमारा भाई है। लेकिन इस शहर से अगर मुखलिस महाजिर भी नहीं है ना, तो हमने उसको भी बाहर भेजा, उसका भी शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया हुआ है, सही है। तो ये लोग इस शहर से मुखलिस नहीं है ना यार। आप देखो तो क्या कर रहे हैं यार, नीपा के सिग्नल के नीचे चले जाए, अगर आप वहां पे खड़े हो गए ना 5 मिनट, तो आप जितने पैसे देंगे ना, मैं आपको बोलूंगा ये लो पैसे, जितने पैसे बोलेंगे दूंगा। अरे आप खड़े नहीं हो सकते, वहां पे बाथरूम बनाया हुआ इन्होंने यार, उस जगह पे इतनी खूबसूरत जगह थी, वहां पे बदबू से मर जाएंगे खुलने में। अब बताओ यार, ये बातें मैं इंटरनेट पे कर नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। इनकी हरकतों तो देखें आप, चाय के होटल पे बैठे कितने तमीज और तहजीब से बैठे होते हैं।
आपके घर की औरत जा रही होती, किस तरह से देख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं यार ये लोग। अरे भाई, अगर कोई उर्दू बोलने वाला लड़का वो भी ये करेगा तो हम उसको भी पकड़ेंगे, और पकड़ा नहीं है क्या। हमने हमारे तो सबसे ज्यादा सही है ये जो कोई अगर डकैती करता है। अभी एक बंदा पकड़ा गया था, पता नहीं इंटरनेट पे बात हुई थी कि महाजिर है, उर्दू बोलने वाला है, इतनी डकैती की है। तो हमने क्या उसको बोला, नहीं ये तो उर्दू बोलने वाला है, हैं इसको करने दो डकैती, या इसको 5 साल की बच्ची का रेप करने दो, ये तो उर्दू बोलने वाला है। ये कौन सी लॉजिक है यार। है ये ओ भाई, आप काम करो, गिलगिती सबसे ज्यादा कराची के अंदर है। आप रेस्टोरेंट में जाएं, आपको वेटर कौन मिलेंगे, गिलगिती मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी 5 स्टार होटलों पे जाएं, वहां पे जो खाने बनाने का काम करता है वो कौन मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे आपको यार, बर्मीज मिलेंगे, बिहारी मिलेंगे। हमारा शहर तो बहुत अच्छा है। हमने तो, अरे भाई जब मंडी लगती है तो कौन लोग बेचते हैं, कराची के लड़का बेच रहा होता है। हम तो सबको वेलकम करते हैं ना, ट्रक के ट्रक आ रहे होते हैं। लेकिन इस शहर तो ना यार, इस कोई और भी करेगा। हम तो एमकेएम को भी बोलते हैं। आज जिस तरह के शहर के हालात हैं और एमकेएम वाले मुंह पे यूं उंगली रख के बैठे हुए, वो बोलते हैं अपनों के वोट अपने के। यहाँ पे कौन सा अपना, तबाह कर दिया तुमने। पता नहीं कितनी 17-21 सीटें लेके बैठे हो और बड़ा खुश होते हमने तो उस दौर में भी इतनी ली थी, नहीं ली थी। अबे उस दौर में एक सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, मोहल्ले का जिम्मेदार होता था। आज तुम एमपी एमएनए बन के सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो ये कहना कि भाई कोई बाहर से आ रहा है उसका हक होना चाहिए, उसका कोई हक नहीं होना चाहिए। असल में ये जो आपने अभी तक गुफ्तगू फरमाई है, इसके अंदर आपने मुख्तलिफ उन इशूज पे बात की है जो कि हकीकतन कराची के मसाइल हैं, और एक आम शहरी कराची से ताल्लुक रखने वाला, एक दर्दमंद दिल रखने वाला इन बातों को समझता भी है। मगर आप उन बातों से सरफे नजर कर गए जो शहर में तरक्याती काम हुए हैं। क्या हुआ है मेरा बन गया शहर की, अरे बताएं, मुझे छोड़ दे। गरीबाबाद अंडरपास पे काम हो रहा है, शारा भुट्टो कितने अल्लाह, कितनी जबरदस्त बात की मैंने बता रहा अंडरपास से कितने साल से काम हो रहा है, बताएं कितनी जबरदस्त। अरे बताएं ना मुझे, आपके सामने शारा कितना भुट्टो का मंसूबा है, नहीं छोड़ दें। कई फेस खुल चुके हैं। अरे मुझे बताया ना, करीमाबाद में कितने अरसे से काम हो रहा है ना। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, उनके बच्चे जब पैदा हो जाएंगे, उस दौर में तो बन जाएगा करीमाबाद अंडरपास, है ना। ऐसा ही है, मलिक रोड तो बन ही जाएगा। बहुत काम हो रहा है। अबे काम हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। K4 बन रहा है, बना नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है, बना नहीं है। जौहर का अंडरपास मुनव्वर चौरंगी वाला बन रहा है, बना नहीं है। तो बना ही तो रहे हैं। बहुत तरक्याती काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी रोड का आप मेट्रो में बैठेंगे, आज जाएंगे, आज यहाँ से ऑफ करें ना, मेट्रो में चले जाएगा। अबे मेयर कहता है कि मुझे पता ही नहीं कब बनेगा। शर्जील मेमन कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि कब बनेगी यूनिवर्सिटी रोड पे बीआरटी। मीना बाजार जाओ ना, पूछो ना, जिनके कारोबार हैं तबाह हो गए। पूरा फैसल बाजार है पूरा तबाह, स्पोर्ट्स की दुकानें तबाह। चाहे तो पूछें कितना कारोबार हो रहा है उधर। खड़े हो गए, हर बंदे को दिमाग हो गया यहाँ पे, सांस की बीमारी तो हर बंदे को है। इतनी मट्टी तो अबू धाबी में नहीं है जितनी कराची के अंदर आ गई है यार। हसन भाई, जब मुस्तफा कमाल साहब का दौर था तब भी शहर खुदा पड़ा था, तब भी वक्त लगा, साल लगे शहर डेवलप होने में। इस वक्त जो साल लगे, सूरत हाल है वो भी तो कुछ वक्त साल लगे। है। अरे साल लगे ना, सालों नहीं लगे। मुस्तफा कमाल की प्लानिंग को इस प्लानिंग से कंपेयर मत करें, खुदा के वास्ते यार। एक ही तो मेयर था जिसने कराची के लिए काम किया था। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, खुदा के वास्ते इस मेयर से मुस्तफा कमाल को नहीं कंपेयर करें। तौहीन होगी मुस्तफा कमाल की यार। उस शहर, उस बंदे ने, मुस्तफा कमाल के लिए तो मशहूर था कि रात में हम सो के उठते हैं, सुबह तो रोड तैयार होता है। वो पूरी रात जो है ना, वो रोडों पे मौजूद होता था। मुस्तफा कमाल और इशरत बाद, वो बात ना करें यार, खुदा के वास्ते। मुशर्रफ ने इस शहर के लिए बहुत काम किया है, उसको इनसे कंपेयर नहीं करें यार, ठीक है। मुस्तफा कमाल ने पूरा जब शहर खोदा था, ये गरीबाबाद, ये सारा जितने भी केपीटी, जितने भी अंडरपासेज बने, ठीक है, ये बात आइलैंड पे भी काम हुआ, सारा पूरा शारा फैसल बनाया, ठीक है। वो शहर जब खुदा ना, तो उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि इस वक्त तक ये काम हो जाएगा, और उस डेडलाइन पे ना, ठीक है, 24 घंटे काम होता था, बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती थी। हसन भाई, और मुस्तफा अभी शहर के अंदर इलीगल पार्किंग सारी खत्म कर दी गई है, और केएमसी ने अभी 100 रुपए लेकर आया हूँ, केएमसी अलग 100 रुपए। अरे प्लान की खराब हो चुकी चार्ट करके भाई भी करते थे ना कारकुनों को ठंडे रहना, शहर
उसके बाद कारकुन ठंडे रहते थे। ऐलान यार, आप कसम खुदा की सियासतदानों के ऐलान पे यकीन कर रहे हैं। अब भी नीचे 100 रुपए देकर आया हूँ बच्चे को, बंद हो गई इलीगल पार्किंग। सही है, चार्ज पार्किंग ही बंद कर चुकी है ये सी इससे तो नोटिफिकेशन के तहत। हाँ हाँ, एक बंदे ने बड़ी प्यारी वीडियो बनाई थी, मैंने देखा था कि अगर आप बेरोजगार हैं, पीले कलर की कैप पहने, उस पर ऊपर KMC लिख दे और जितने कमाने कमाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जाओ ना कहीं भी गाड़ी खड़ी करो, अभी जाओ सदर में, 50-100 रुपए नहीं दो तो मुझे बताना, गाड़ी खड़ी कर सकते हो तुम। इनकी दादागिरी ऐसी है। मैं अभी 100 रुपए देकर आया हूँ नीचे, चलना। हसन भाई, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी शहर के मसाइल के हवाले से। आप बड़ा बबांग दहल बात करते हैं शहर के मसाइल पे। आप शहर को समझते भी हैं, शहर को जानते भी हैं। आपने कुछ फलाही सरगर्मियां भी की हैं जिसके अंदर लोगों को IT कोर्सेज भी कराए। जरा उस हवाले से हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करें। देखिए यार, IT का सिलसिला ऐसा हुआ था, मैं बताऊं क्या, यहाँ पर एक अजीब सा सिलसिला हो गया था कि कोई भी कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर रहे थे लोग, और 50,000, 60,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के कोर्सेज बेचे जा रहे थे उन बच्चों को जिन बच्चों के वालिदैन जो है कमाते 30, 35, 40 हजार रुपए महीना है। और वो बच्चे क्या करते थे, माँ बाप बेचारे, बाप हमारे मिडिल क्लास मेंटेलिटी ये होती है, मिडिल क्लास बाप का एक ही ख्वाब होता है वालिदैन का कि यार मेरा बच्चा कुछ बन जाए, चाहे उसके लिए मेरी सारी जायदाद सब कुछ बिक क्यों नहीं जाए। तो वो बेचारे बच्चों को कोर्सेज वगैरह करवाते हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हासिल असूल क्या होता है, वो बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं, गेम करते हैं, और बच्चा जो है वहीं खड़ा होता है। और फिर वो बताते हैं कि देखें हमने तो इतना कमाया था, हमने। अरे भाई, तू जब 1.5 लाख रुपए एक बच्चे से फीस लेगा तो लगा ले 50-100 बच्चों के कितने हो जाएंगे, 15 करोड़ तो ऐसे हो जाएंगे 1000 बच्चों के यार, ठीक है। और उस पैसों से वो पाकिस्तान वर्ल्ड टूर पे जाता है और वो बताता है देखें मैंने इतना कमाया, मैंने ये गाड़ी ले ली। अबे तूने उससे नहीं कमाया, तूने बच्चों से फीस लेके कमाया। तो हमने बोला यार ये तो गलत हो रहा है यार, हम तो नहीं करने देंगे। तो हमने क्या किया, हमने 1000 रुपए में 2 महीने के कोर्सेज वो जो करवा रहे थे, और उसी स्टैंडर्ड में, बल्कि उससे बेहतर यार, 4 तो चेरल लगे हुए थे यार हमारे उसमें, और सारी चीजें की। मैं ये बोलता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमें हमेशा एक चीज सिखाई है, तालीम जो है बांटी जाती है, इल्म जो है बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा धंधा बन गया था। तो हमने बोला यार हमें तो ये सारी चीजें आती हैं, हमारे साथ 4 दोस्त शामिल हुए और हमें भी आती है। हमें क्या करना था यार, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म तो दिखाना था। हमने वहां पे ना कोई बच्चों को लैपटॉप देना था, लैपटॉप बच्चा खुद लाएगा, ना कंप्यूटर लगाने देना, सारी चीजें करनी थी। हमने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब इसके भी पैसे लूंगा क्या मैं? लोग बोलते हैं ना 2 घंटे के लेक्चर के इतने रुपए फलाना। नहीं भाई, हम कोई पैसे नहीं लेंगे यार। हमने बोला नहीं यार। और लोग बोलते हैं कि इस पे आपको बचत कैसे होती थी, क्या होती थी? सब कुछ होता है यार, सब कुछ होता है। अगर आप जो है अल्लाह की रजा के लिए काम करोगे तो अल्लाह ताला आपके लिए कितनी आसानियां पैदा करता है ना। हम जिस जगह पढ़ाते थे ANI ग्रुप वाले यार, उन्होंने अभी हमसे जगह के पैसे ही नहीं लिए यार। और उन्होंने हमें जगह की क्या, उन्होंने हमें क्या क्या फैसिलिटेशन नहीं दी। और उन्होंने यार आप कराची के लिए खड़े हो, हम भी कराची वाले हैं, आप करें। कसम खुदा की हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, और आज बच्चों से पूछें यार, लोग दुआएं देते हैं हमें। और पता नहीं ये जो उसके बाद जब हमारा सिलसिला हुआ, उसके बाद जो है आप देखें कितनी पॉजिटिव चेंजेस आई है। आज ये देखें ना कोर्सेज वाले कहाँ है, नजर ही नहीं आते ये सारी चीजें। हसन भाई, आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के नाते आपका हक बनता है कि आप अपने ख्यालात का बरमला इजहार करें, जो कि आप करते भी हैं। मगर फिर इस बात की क्या वजह है कि आप उन लोगों पे एतराज उठाते हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी डांस की वीडियोस लगाते हैं, उन खवातीन को अक्सर तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दिखाती है। यानी क्या यार, इन्होंने मुझे बताया ना क्या यार, इन्होंने तो माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया यार। आप ये देखें पूरी दुनिया में इंटरनेट को किस तरह से पॉजिटिविटी में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे हैं कि भाई जो है हमारा मुल्क, आप हिंदुस्तान की बात कर लेना यार। आप हिंदुस्तान को क्यों बोलते हैं कि हमसे आगे जा रहा है? किस तरह से आपने इंडिया जाके देखा क्या? आपने किस तरह से देखा? उनके किसी प्लेटफॉर्म पे ही देखा ना यार। हिंदुस्तान की IT कितनी जबरदस्त चल रही है, हिंदुस्तान का IPL कितना जबरदस्त चल रहा है, बॉलीवुड कहाँ पहुंच गया, कैसे पता लग रहा है आपको? मीडिया के जरिए पता लग रहा है ना, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रील बनाने पे नाच रहे हैं, हम उछल कूद कर रहे हैं, बेगैरती कर रहे हैं। आज पढ़ा लिखा बंदा बताऊं क्या बोलता है मुझे नौकरी वोकरी थोड़ी करनी है। बेगम बोलता है बेगम चलो आ जाओ, कैमरा ऑन करो, ट्राइपॉड पे कैमरा लगा रहा था, इतना शुरू कर देता है। अब बताता है मैंने इतने पैसे कमा लिए, उतने पैसे कमा लिए। यार ये कोई स्किल है, ये कोई टैलेंट है, ठीक है। अफसोस होता है यार, हमारे बच्चे जिस माशरे में बड़े हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता यार वो ये सारी बेगैरतियां देखें। हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे बंदे की इज्जत की जाती थी यार, टैलेंटेड बंदे की इज्जत की जाती थी। हम तो बचपन में हम देखते थे, हम बोलते थे यार हम हुसैन शाह बनेंगे,
जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया बॉक्सिंग में यार, वो बोलता था मेरे घर पे खाने को नहीं था यार, मैं गधा गाड़ी चलाता था, मैं लोगों के घरों में जाके ईंटें उठाता था जो घर कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा होता था, और उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ओलंपिक में गया मैं। ठीक है, हम चाहते थे हम शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर बने, कामरान अशरफ बने यार, मंसूर अहमद बने, हम ये बनना चाहते थे यार, स्नूकर के मोहम्मद यूसुफ बनना चाहते थे, क्रिकेट के वसीम अकरम, शोएब अख्तर बनना चाहते थे यार। आज बंदा क्या बनना चाहता है यार? किसी बच्चे से पूछो, बोलता है टिकटॉकर बनना चाहता हूँ। क्यों? उसका मेन गोल क्या है? बस शॉर्टकट में किसी तरह से पैसे कमाओ, और क्या करना है उसको? सिर्फ अपने घर की औरतें दिखानी है और बेगैरती करनी है यार। आप देखें यार इंटरनेट पे किस तरह की वाहियात वीडियोस होती हैं यार। वो मैं ही नहीं कह रहा कि यार आपकी फैमिली है तो आप मत दिखाएं, लेकिन यार कौन सी औरत है जो पराठे बनाते हुए नाच रही होती है, कूद रही होती है, उछल रही होती है? हमने तो अपनी माँ बहनों को ऐसा नहीं देखा भाई। ये पता नहीं कौन सी औरतें आ गई हैं यार, और पता नहीं क्या दिखा रही होती है यार। कैमरा किस एंगल पे शुरू होता है और किस एंगल पे खत्म होता है, शर्म आती है मुझे देखते हुए यार। किस तरह की यार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें दिखाई जा रही हैं यार। मियाँ को बीवी अपने अपनी वालदा के सामने, उसकी वालदा के सामने चमाटे मार रही है, और ये वीडियो इंटरनेट पे डाली जा रही है कि अपने मियाँओं पे हाथ उठाओ। ये मुआशरा देके जाएंगे हम अपने बच्चों को यार आने वाले दिनों में यार। हम तो इसके खिलाफ बोलेंगे यार। किस तरह की वाहियात बातें होती हैं यार कि मेरी शादी हुई तो मैं पहली रात को मैंने अपनी बीवी को कमरे में क्या किया, ये वीडियो में बताया जा रहा है, और बोल रहे हैं कि ये तो हम तो ओपन माइंडेड हैं। ओपन माइंडेड क्या होता है यार? वो 18+ लिख देते हैं। एक साहब आके उसका नाम दे दिया रोस्ट, और उसमें पता नहीं क्या वाहियात गालियां बकी जा रही होती है, और बोलते हैं 18+ के सामने तो गालियां दी जा सकती हैं। तो देना, आप अपने बाप के वालिद भी तो 18+ हैं, आप उनको गाली देके बुलाया करें, या उनके सामने गाली देके बात किया करें। इस मौशरे के खिलाफ हूँ यार। एक बच्ची अपने बाप से बोलती है कि मैं सिगरेट पी सकती हूँ, तो बोलता है बाप हाँ हाँ दोनों मिलके पियेंगे। वो बच्ची अपने बाप को बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ, तो बाप बोलता है तुम जब बॉयफ्रेंड बनाओगी तो मैं भी एक गर्लफ्रेंड रखूंगा अपने साथ। फिर ये मैं कल्चर देके जाऊं अपनी बच्चियों को यार, ये मैं मौशरे को कल्चर देके जाऊं यार, मैं तो इसके खिलाफ बोलूंगा भाई यार। क्यों नहीं बोले यार? ये हमारा फर्ज बनता है यार। हमारे पास अगर 6.5-7 लाख फॉलोअर अल्लाह ताला ने हमारी बात सुनने के लिए दिए हुए, तो मैं ये थोड़ी करूंगा कि बेगम आ जाओ नाचते हैं यार। हमारी बेगम तो जानू और मिस यू के मैसेज नहीं करती हमारे मोबाइल पर यार। एक मिडिल क्लास आदमी के तो मोबाइल पर ये मैसेज आते हैं कि अम्मा की तबीयत खराब है, दवा ले आना, ठीक है, फलाना शादी में जाना है तो लिफाफा के पैसे खत्म हो गए, बिजली के बिल आ गया है, रात में जो है पैसे ले आना, कल ड्यू डेट है। ये मैसेज आते हैं यार हमारे मोबाइल पे। तो यार हमारे मोबाइल पे तो ये छिचोरापन कभी नहीं होता यार। ये पता नहीं कौन से लोग आ गए हैं यार। ये बताते हैं मैं बीवी को सरप्राइज दे रहा हूँ, तो जिस डंपर में लोगों को कुचला जा रहा है उस डंपर में गुलदस्ता रख के ले आते हैं, और बोलते हैं देखो मैंने पता नहीं क्या 5 लाख का या 4 लाख का गुलदस्ता बनाया यार तुम। अबे तूने बनाया ना। ये चीजें बड़ी प्राइवेट होती हैं यार। फैमिली बड़ी प्राइवेट होती है, कसम खुदा की प्राइवेट होती है। हम तो इस मौशरे में ताल्लुक रखते हैं, हम दस्तरखान पे सब बैठे होते हैं तो बीवी अपने मियाँ को हंस के नहीं देख सकती, बुरा समझा जाता है। ये चीजें कमरे के अंदर की होती है ना यार। क्या हमने ये सारी चीजें नहीं की होंगी? हमने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के सीवी पे नहीं घूमे होंगे? हमने कभी उसको क्या आई लव यू वगैरह नहीं बोला होगा? ये लेकिन मैं इंटरनेट पे थोड़ी बोलूंगा ये बातें बड़ी पर्सनल हैं। मेरी बेटी का रिश्ता भी मेरे साथ पर्सनल है, मेरी माँ का रिश्ता भी मेरे साथ पर्सनल है यार। यार तुम अपनी माँ के साथ डांस कर रहे हो यार, इंटरनेट पे डाल लो, और ये मजाक नहीं कर रहा। ये बनी हुई है। एक साहब, उनकी बीवी अस्पताल में लेबर रूम के अंदर है, वो बोल रहे कौम दुआ करो मेरी बीवी लेबर रूम में है। अबे तूने कौन सा राशिद मनाजी अजीज बती MM आलम पैदा करना है यार? तूने तो वो छिचोरा टिकटॉकर पैदा करना है ना यार, या अली हैदराबादी पैदा करना है। ठीक है, हम क्यों दुआ करें यार? इस पता नहीं क्या छिचोरापन इंटरनेट पे बातें डालने की थोड़ी होती है। मेरी जब बेटी पैदा हुई, मुझे जब वो मेल नर्स ने आके बताया, ठीक है, कि भाई आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है, 2:28 हो रहे थे जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, बुध का दिन था। उसने बताया तो मैं 15 मिनट तक मैं सकते में था कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है मुझे यार। इस मौशरे में मैं अपनी बच्ची को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? इस मौशरे में मैं उसको सीधी राह पे कैसे लेकर आऊंगा यार? मुझे तो अपना नहीं पता। क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं एक बेटी की परवरिश कर सकूं? मेरी आंखों में आंसू थे। मैं 15 मिनट तक अपने जोन में नहीं था, मैं कहीं कोने में जाके बैठ गया कि अल्लाह ताला ने मुझ पे कितनी बड़ी, तुम पता नहीं क्या छिचोरापन कर रहे हो यार, समझ में नहीं आता यार। हसन भाई, आप पे बाज मुखालफीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि हसन भाई जो हैं वो एक मखसूस
फलाई जमात, फलाई सरगर्मी में मुलविस इदारे के अलावा ना सारा फलाई इदारों पे तनकीद नहीं कौन तनकीद करता है यार, क्या 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 आपका ऐसा ये इल्जाम इस बार से भी लगता है कि कभी आप उनके इवेंट में जाते हैं तो वहां जाके हल्ला मचा देते हैं कि आपको अच्छे से सर्व नहीं किया गया, आपका ख्याल नहीं रखा गया, आपने गलत उसमें एक वीडियो भी बनाई इसमें आपने अपनी पैर फुक को दिखाया है। क्या रिवायत कोई सत्य थे मुझे ये महज इल्जामात है। मुझे बताएं, मैं अभी आपके पॉडकास्ट में आया, ठीक है, आपने मुझे कहाँ से रिसीव किया? गेट से रिसीव किया, ठीक है, आपने मुझे चाय पिलाई, आपने मुझे पानी का पूछा, आपने बोला हसन भाई बिस्किट वगैरह कोई चीज़, ठीक है, इस तरह से मेहमानों को इज्जत दी जाती है ना। मैं वहाँ पे गया, मुझे वहाँ पे प्रेसिडेंट के बराबर में बैठना था। किसके बैठना था? मैं बड़ा खुश था वहाँ पे, मैं बड़ा तैयार होकर गया था, मैंने शेप की थी, मैंने कपड़े इस्त्री किए थे, मैं नहाया था, है ना यार, आज मैं एक अच्छी जगह पे जा रहा हूँ और मेरे मेरे आइडियल है बशीर फारूकी साहब। मैंने बोला यार बड़ा ज़बरदस्त है यार, आज मैं बशीर फारूकी से मिलूंगा, बड़ी ऑनर था मुझे ना कि मुझे बशीर फारूकी साहब से मिलने का मौका मिल रहा है आज। मैं जब वहाँ पे गया तो मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था वहाँ पे। 42 गर्मी थी, फील लाइक 45-46 था, नेशनल स्टेडियम बात कर रहा हूँ, और गाड़ी खड़ी करनी थी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, वहाँ से मैं पैदल गया था। तो मैं उधर पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जा रहा, किसको पता ही नहीं था वहाँ पे क्या करना है, उन्होंने थर्ड पार्टी को पता नहीं क्या पूछ दिया हुआ था कुछ। मैं वहाँ पर आखिरी बार जो मेरी बात हुई पिछले 1 घंटे ख्वार होने के बाद, 45 मिनट ख्वार होने के बाद, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे थे, बंद किए हुए थे सिग्नल, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। तो मैंने बोला यार मुझे ये मसला है, मुझे अंदर जाना है, मेरी वो है। तो बंदा क्या बोलता है कि यार हमें नहीं पता, आप किसी और से पूछ लें। फिर किसी और ने बोला किसी और से पूछ लें, किसी और ने बोला, तो मैं थक चुका हूँ। तो बंदा बोल रहा है तो क्या करें, हम थक गए हैं। तो सर हम भी थके हुए हैं, हम भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज़ हूँ, ठीक है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, आप मुझे एंटरटेन करो। तो बोल रहा है आप उसके पास चले जाए। मैंने ना मैं 15 मिनट में ना आपको एक वीडियो बना के दूंगा, वो देख लेना। तो बोल रहा है, उसने ये बड़े मजे से बोला, वो इंग्लिश टाइप के बच्चे नहीं होते आजकल जो होते हैं, इट्स अप टू यू ब्रो। मैं बाहर निकला, मैंने गार्ड से बोला, वहाँ पे सिक्योरिटी का एक टेंट लगा हुआ था, मैं थक चुका हूँ, सही है। उन साहब ने बोला नहीं सर हमें अंदाजा है, उन साहब के सामने पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, उन्होंने इन्हें बोला कि सर अच्छा आप थक चुके हैं ना, ये पानी की बोतल तो लें, आप बैठे तो। मैं चाह रहा था कोई मुझे बोले, मैं जानबूझ के बार बार ये बातें बता रहा था कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे पानी नहीं पूछा। फिर मैंने उस गार्ड को बोला, मैंने यार आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा इधर। तो फिर उसने शर्मिंदगी से बोला नहीं सर आप पिए पानी, हम कौन सा मना कर रहे हैं। तो मैंने नहीं, मुझे अब पानी नहीं पीना। मैंने वहीं बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई कि मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाता है आपके घर में। फिर मुझे एक बंदा बोला यार आप क्या पानी पी के नहीं खरीद के पी सकते? तो आप भी मुझे बता देते, ये कॉफ़ी मैं खुद लिया था घर से, ये पानी मैं खुद लिया था। आप बोलते हसन भाई आप साहिब हैसियत तो हैं यार, बिस्किट तो खरीद सकते हैं। आपके घर में मेहमान आता है, आपके ताया चाचा मामू पप्पा कोई भी आता है, साहिब हैसियत होता है ना भाई, वो घर से खाना खुद लेकर आता है। मुझे बता दें आप ही सर्व करते हैं ना यार। तो मैंने ये बात की, और बशीर फारूकी साहब का बड़ा दिल है, ठीक है, लोगों को ये बातें हम इंटरनेट पर बताते नहीं हैं और बतानी भी नहीं चाहिए। उन साहब ने मुझे बुलाया और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मुझे इज्जत दी, उन्होंने सारा मसला सुना और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया उस पर, और बोला कि हमारी गलती थी। उन्होंने पूरा सर्वे विजिट करवाया मुझे, और मेरा ऑन एंड ऑफ सैलानी से बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है, और सैलानी जो काम कर रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है यार। हम तो सैलानी के लोगों को तो बस ये है कि अगर मैं आपकी फेवर में बोल रहा हूँ ना, तो मैं दूसरे के अगेंस्ट हूँ भाई। 8 बजे का शो आपका आता है तो मैं आपको पसंद करता हूँ, तो समझ रहे हैं 8 बजे का जो दूसरे शो आता है उससे नफरत करते हैं। नहीं भाई, हमारे तो आइडियल है बशीर फारूकी साहब जैसा बंदा। तो मैं बोलता हूँ कराची में, पूरे पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में यार, हम तो उन जैसा बनना चाहते हैं। हम जफर अब्बास जैसा बनना चाहते हैं, हम एदी साहब जैसा बनना चाहते हैं। हमें चीपा बहुत अच्छे लगते हैं, चीपा साहब से हमारी बड़ी इंटरेक्शन रही है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप चीपा साहब का। बल्कि मरकजी मुस्लिम लीग वाले जो हैं आखिर वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो बाइकें वाइकें दे रहे हैं, रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं। सारी NGOs यार, जो छोटा बच्चा दस्तरखान लगाता है वो भी अच्छा काम कर रहा है। ये तो कोई छिचोरा लिख देता है, वो जो आप बोलने के बोला अपने मुखालफिन क्या बोला, वो कोई छिचोरा अगर कोई भी बात लिख रहा है तो उसकी बात को मैं सीरियस थोड़ी लूंगा। वो कुछ भी लिख दे यार, वो अपने माँ बाप की नहीं सुन पा रहा, हमारी क्या सुनेगा यार।
कहना तो है। इस शहर में एक नया ट्रेंड देखने में आया जिसपे मुख्तलिफ हलकों, मुख्तलिफ सियासी जमातों, मुख्तलिफ अशखास की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात पे इज़ाद किया गया, जो कि नंबर प्लेट्स और बाइकों पे अजरक के हवाले से। इसमें शहर के एक नौजवान ने भी काफ़ी काम किया, लोगों पर नंबर प्लेट्स भी ऑफ कोर्स बना के दी और उनको कैदुमंद की सवूत भी देखनी पड़ी। आपने इस हवाले से कोई एहतजाज? मैंने कोई मैं बताऊँ क्या मिसाल के तौर पे जो है आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई भी चीज़ हो रही होती है, कोई शख्स, कोई गवर्नमेंट की तरफ से रेट आ जाए कि भाई जो है ये जो है कोई सी चीज़ में महंगाई हो जाए, तो आप अपना जो है लोगों को बोले नहीं यार कि तुम इनसे नहीं मुझसे ले लो सस्ते में। ओ भाई, आपको सस्ता नहीं करवाना, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। सही है। अल्टीमेटली ठीक है, आप अगर लोगों को फैसिलिटेट इस तरह से कर दोगे, ये जो कर रहे हो आप फ्री में नंबर प्लेट दे रहे हो, ये आर्जी है। उसके बाद उस बंदे को गवर्नमेंट वाली नंबर प्लेट ही लगानी है। ठीक है, 3 घंटे वो तुम्हारी लाइन में लगे, 2 घंटे गवर्नमेंट की लाइन में दोबारा लगे, आपको मुस्तकिल हल चाहिए ना। हमने तो ये बोला, हमने पहले दिन से हमारा एक स्टैंड था कि ये जो पैसे इसमें डाले हुए हैं, अजरक वजरक तो यार हमारे मुल्क की सकाफत है यार, हमारे सूबे की सकाफत है, ये तो अच्छी चीज़ है, बल्कि होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत लग रही है वो नंबर प्लेट वाइट वाली, मुझे बड़े पसंद आई है। लेकिन मसला उसमें ये जो पैसे आपके लिए गए, जब मैंने मोटरसाइकिल ली, मैंने रजिस्ट्रेशन में दिए ना पैसे यार, या गाड़ी ली मैंने रजिस्ट्रेशन के पैसे भरे ना, अब मैं दोबारा क्यों दूं भाई? अगर तुम्हारा इदारा जो है नुकसान में चल रहा है तो तुम इस तरह से पैसे करोगे यार, ये सारी चीज़ें। इसके लिए तो बहुत आसान सिलसिला होना चाहिए था। आपको जो है मोबाइल यूनिट्स बनाने चाहिए थे, मोटरसाइकिल को रोकते, जिसमें नंबर प्लेट नहीं होते उसकी वही मोबाइल आप जो है बायोमेट्रिक वगैरह जो भी सारा सिलसिला था आप करते, नंबर प्लेट आप इशू करते, लगा देते। ये सिस्टम करना चाहिए था। पता नहीं कौन से, मेरे ख्याल से 1800 रुपये यार। आप बताएं, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, पहले वो रजिस्ट्रेशन जब बाइक खरीद रहा है जब दे रहा है, फिर वो तुम्हें दोबारा दे रहा है। कल को तुम्हारे मामू चाचा को दोबारा ख्याल आएगा भाई हुकूमत बदल गई, अब हम भी कमा लेते हैं। सही है, फिर दोबारा देने पड़ेंगे आपको पता नहीं कितने पैसे यार। हर चीज़ पे तो पैसे ले रहे हो, शनाख्ती कार्ड पे पैसे ले रहे हो, पासपोर्ट पे पैसे ले रहे हो, पैसे जलील भी कर रहे हो। ये अफसोस होता है यार। और ये सारा गेम सब मतलब किसके साथ हो रहा है? मिडिल क्लास मोटरसाइकिल वाले के साथ हो रहा है। आप जाएं तो किसी रिक्शा में नंबर प्लेट नजर आ जाए, मुझे बताइएगा। चिंची में नंबर प्लेट है, डंपर में नंबर प्लेट है, ट्रॉलर में नंबर प्लेट है, बस में नंबर प्लेट है, किस में नंबर प्लेट है मुझे बताएं? किसी में नहीं है। अबे आप निकले अभी बाहर, घर से बाहर निकले, देखें रिक्शा में तो नंबर प्लेट ही नहीं है। ये चिंची जो चला रहे हैं मोटरसाइकिल वाली चिंची, ये तो सारी चोरी की बाइकें हैं यार। हमारे तो मोटरसाइकिल वाले को बोलेंगे आगे भी नंबर प्लेट लगा, पीछे भी नंबर प्लेट लगा, फिर उसको बोलेंगे तूने। अबे यार अफसोस इस बात का है, इनको 2 किलोमीटर दूर से चलती हुई बाइक में से गुटखा मामा नजर आ जाता है। इनको वो टैंकर वाला नजर नहीं आ रहा जो 4 को रोन के जा रहा है, या डंपर वाला, वो कोई पूछने वाला नहीं है उनको। अभी मारा मलीर में कुछ अरसे पहले नौजवान को, 25 साल के नौजवान को कुचलते हुए गया है। वीडियो डाली है मैंने इंटरनेट पे यार। क्या हुआ मुझे बताएं? ड्राइवर फरार। रोजाना अब भी एक मैसेज आया हुआ इनबॉक्स में, शारा फैसल पे डंपर ने मेरे वालिदैन को कुचला था, 2 हफ्ते हो गए इस बात को, कोई इंसाफ नहीं दे रहा। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, कल मैंने कम्युनिकेशन की, मैंने नहीं इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। कैसे? वो गार्ड नजर नहीं आ रहा जो गरीब को गोली मार रहा है, मिडिल क्लास को? इनको सिर्फ हल्के मोटरसाइकिल वाले नजर आते हैं। और मोटरसाइकिल वाले भी कौन? जो बेचारे काम पे जा रहे होते हैं, जो बेचारे पढ़ाई करने जा रहे होते हैं, जो अपनी नौकरी पे जा रहे होते हैं, उसको रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये कहाँ है, आगे नंबर प्लेट नहीं है, पीछे नहीं है, लाल सफेद नंबर प्लेट होना जरूरी है। क्यों हो रहा है यार सारे रूल? क्या आप मुझे बताएं, रिक्शा में सीट बेल्ट होती है? बताएं, डंपर में सीट बेल्ट होती है, मिनी बस में सीट बेल्ट होती है? अब भी आप निकले आपको रोक लेगा, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। अबे रिक्शा में तो सीट बेल्ट है ही नहीं, वो मरेगा नहीं। हाँ शायद वो लोग पता नहीं गैर मुकामी जो है, पता नहीं कहाँ से बने हुए हैं, वो शायद मरते नहीं होंगे, या वो इन्हीं की कम्युनिटी के इसलिए नहीं रुकता है। बस में सीट बेल्ट, बस वाले को तो अलाउ है ना सीट बेल्ट, लेकिन मैं पढ़ा लिखा जा रहा हूँ, मुझे दिन में 2 बार रोकते हैं, सीट बेल्ट नहीं है सर आपकी। अब बताएं, ये मैं आपको हवा की बातें नहीं कर रहा, ये आपके साथ भी रोजाना गुजरती हुई ये सारी चीज। असल में क्या आप समझते हैं कि कराची में बिलखुसूस जो पढ़ी लिखी आवाम है उसके साथ होने वाले मसाइल की वजह कोई असल शहरी क़यादत का ना होना या हकीकी लीडर का नुमाइंदगी का फुकदान है? आप इन मसाइल मुझे अरे सियासतदान तो छोड़ दें, आप मुझे बताएं कहाँ हैं हम लोग, मुझे बता देना आप।
हम तो कहीं नजर ही नहीं आते। हाँ, और जो तंजीम कराची का बोलती है हम कराची, हमारा कराची, हमारा, वो कहाँ है अब? वो भी नजर नहीं आ रही कहीं। पता नहीं कौन से स्टेटमेंट है, अब तो उनका कोई 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 भी नहीं सुनता उनकी उनकी बात तो आजकल ना। ठीक है, इतने लोग मर गए, सैकड़ों की तादाद में मरे डंपर के नीचे आके लोग, हजारों की तादाद में। अभी तो नई चीज शुरू हो गई है, गैर मुकामी रोजाना की बुनियाद पर पता नहीं कितनी मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे हैं। देख रहे हैं वीडियोस आ रही हैं रोजाना की बुनियाद पे। मेरे मोहल्ले में पकड़ा है कल, गैर मुकामी जो थे वो मोटरसाइकिल चोरी कर रहे थे, कैमरे में देख लिया, पकड़ के मारा उसको। मेरे मोहल्ले में 13D की वीडियो होगी इंटरनेट पे। अभी 13D में पता नहीं कहीं और भी, पता नहीं एक और वीडियो आई है, पता नहीं वो कोई जगह पके क्या छीन के लेके जा रहे हैं सारी चीज़ें। शहरी क़यादत कहाँ है मुझे बताए? अबे शहरी क़यादत छोड़ दे, मतलब हम कहीं भी नहीं है। आप एक्साइज चले जाए, आपको लगेगा अंदरूनी सिंध घूम रहे हैं आप। लोग बोल रहे, मेरे वालिदैन बचपन में मुझे बोला करते थे कि अंग्रेजी सीख लो, उर्दू का तलफ़ुज़ सही कर लो, शायद नौकरी अच्छी मिल जाएगी। हमें तो पता लगा इस शहर में जब हम पढ़े हुए हैं, यहाँ तो ज़बान ही कोई और बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है उर्दू मुझे बताएं आप? किसी यहाँ पे मैं 18 साल 20 साल का छत था ना, मैं इंटर बोर्ड ऑफिस जाता था, वहाँ पे उर्दू बोली नहीं जाती थी। जहाँ जहाँ पढ़ाई की जगह है, आप जाएं, आप अपनी दूसरी लैंग्वेज में बात करें, आपको दिखेगा कि आप प्रोटोकॉल मिलती है यार। सीधे मुंह बात नहीं करते ये लोग उर्दू बोलने वालों से। ऐसा थोड़ी रो रहे हैं यार हम, 75 साल से यही रोना है हमारा, 70 साल से। इस शहर को बनाया किसने? अब मुझे बताओ, ये रोड बनती है, अब रोड पे चेपियां लगा देते हैं। जैसे फकीर नहीं होता जो भीख मांगता है, उसके कपड़े फट जाते हैं, वो इधर चेपी लगा देता है, फिर इधर लगा देता है, इधर लगा देता है। आज ये हमारे शहर के रोडों की हाल, भिखारी बना दिया इस शहर को यार। पहले तो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब की आपने जो बात की, उनके शहर उनके दौर में रोड कैसे बनते थे आपने देखा था कभी? पहले वो छोटे वाले पत्थर डलते थे, फिर बड़े वाले पत्थर डलते थे, फिर जो है डामर डलता था, फिर तारपेन डलता था, ऐसे बनते थे ना। अब क्या बनता है? अब वो डामर डालते हैं, रोड रोलर चलाया, अब तो रोड रोलर भी नहीं चलाते, अब तो डामर डालते हैं, बोलते हैं गाड़ियां चलेंगी तो खुद ही बन जाएगा रोड। जिन साहब की आपने बात की कि उनके सिटी नाजिम के होते शहर का बड़ा अच्छा हाल था, इस वक्त वो वफाकी वजीर सेहत हैं। हाँ, और उस शहर के जो अस्पताल हैं वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम, उनके मुतालिक आपकी क्या राय? चुटकी बजा के मसला थोड़ी हल हो जाएगा सर, टाइम लगता है हर चीज़ में। आए सिस्टम जो है 15 साल से सिंध गवर्नमेंट के हाथ में, टाइम लगेगा, वक्त होगा, सही होगा, उजाला आएगा, आप देखिएगा। अच्छा काम करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें बड़ा पसंद है। और शहर को बनाया उन्होंने, अबे हमने थोड़ी इंडोर्स किया, पूरी दुनिया ने इंडोर्स किया था यार। बोला जाता था, पंजाब के लोग बोलते थे कि हमें मुस्तफ़ा कमाल दे दो, आज क्या बोल रहे हैं, कराची के लोग बोल रहे हैं हमें मरियम नवाज दे दो। ये वक्त आ गया ना, टाइम लगेगा, कर रहे हैं। पहले ये वाटर पंप पे जो कौन सा है, हार्ट हॉस्पिटल किसने बनाया? अब्बासी की कितनी ज़बरदस्त शक्ल कर दी थी उस दौर में जब MKM थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब थे ना, बहुत ज़बरदस्त काम किया था यार मुस्तफ़ा कमाल ने यार। उस दौर में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, कितने बड़े बड़े धमाके होते थे यार, सारी चीज़ें बेहतर होती थी ना यार। लेकिन जब शर्मिला फारूकी की मंगनी हो रही थी, अब्बास साउंड जल रहा था, और सारी नफरी किधर थी? शर्मिला फारूकी की मंगनी के अंदर मौजूद थी। वो तो इस बात को डिनाई करती, वो तो कहती है कि क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था, अच्छा नहीं था उनकी तरफ से। तो ये चलिए डिनाइल था ना। आप पुरानी न्यूज़, आप भी न्यूज़ चैनल से ना मेट्रो की सारी न्यूज़ उठा लिएगा, सही है? न्यूज़ कवरेज, मेरी बात को छोड़ दें, न्यूज़ कवरेज उठाइएगा। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, ये तो मीडिया बोल रहा है, आप मीडिया में है ना, ये तो मीडिया को बोल रहे हैं, मीडिया गलत बोलता है, उनकी बात मान लें। अबे एम्बुलेंस से नहीं पहुंची थी आधे घंटे तक तो वहां पर, ये तो मीडिया ने रिपोर्ट किया है। ये हम ऐसे बात नहीं कर रहे यार। कागज मार्केट जल्दी थी, मुस्तफ़ा कमाल सबसे पहला शख्स है ना पहुंचा था उधर, जब लाइट हाउस पे, आराम बाग पे। हमने सारी चीजें देखी हैं यार, टाइम लगता है, अच्छा काम होगा। हमारे हजार इख्तिलाफात हैं MKM से, लेकिन MKM के अंदर कुछ लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं ना यार। शहर के जो मौजूदा नाज़िम है वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश शहर के बेटे हैं, शहर के ही सपूत कैलाश कर रहे हैं, शहर से ताल्लुक है, कई एक्टिविटीज हैं, पार्कों की बहाली कर रहे हैं, कोशिश नहीं चाहिए सर, मुख्तलिफ चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। कोशिश तो पाकिस्तानी करके टीम भी कर रही है, शायद हम जीत जाएं किसी से। बांग्लादेश से 3 मैच हार गए, ठीक है? कोशिश नहीं करें सर, रिजल्ट दें।
अब थक चुके हैं हम आपकी कोशिशों से। हमारे घर में 9 बजे के बाद गैस नहीं आती, लड़ाइयाँ होती हैं। मिडिल क्लास में एक फैमिली थोड़ी रहती है, 2-2 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं, ठीक है। ये रोटी बनाएगी तो मैं चावल रखूंगी, इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं घरों के अंदर यार। क्यों क्यों वो बच्चे को बगैर वजह के मारे जा रहा है बाप यार, क्यों मार रहे हैं? फ्रस्ट्रेटेड है वो यार। रोजाना की बुनियाद पे जब मिडिल क्लास बंदा घर से आने के लिए निकलता है ना अपने दफ्तर से, तो उसको ये टेंशन नहीं होती कि मैं घर पे जाके मैं अपनी बेटी को ये दूंगा, बच्चे को ये दूंगा। उसको इस बात का खौफ होता है कि अब मैं कौन से रास्ते से जाऊं। सदर तो जैम मिलेगा, चारे फैसल फंसा हुआ होगा, इस गली से निकल लेता हूँ, उस गली से निकल लेता हूँ, रोड टूटे में पानी बह रहा है, नाले बह रहे हैं, और फिर नालों में बह के लोग मर जाते हैं। शादमान टाउन में कैसे मरा था बंदा, याद है ना? उसकी बीवी, उसकी लाश 2 दिन बाद मिल गई, बच्चे की तो लाश ही नहीं मिली। 13 डी का बच्चा है यार। अभियान आज 3 साल हो गए, उसको पता ही नहीं उसका बाप को कि उसका बच्चा जिंदा है या मर गया। इनको पता ही नहीं कि एग्जिट पॉइंट कहाँ है। वो पागल हो गए इंसान यार। हसन भाई, इस वक्त कराची के अंदर बड़े मसाइल हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। रोजगार के मसले को हल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि हमारे इदारों, हमारे मुल्क के मुंतजिमीन को, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये हुकूमत को लोगों के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। जो बेचारे ये जो ठेले वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है, इनको तंग नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया में फूड स्ट्रीट होती है यार, पूरी दुनिया में कुर्सियां बाहर रखी जाती हैं, पूरी दुनिया में फैसिलिटी यार, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। मैं अगर अब इंटरनेट पे कुछ दिनों पहले, पता नहीं कोई थाईलैंड है, पता नहीं कौन सी जगह है, वहां पे देख रहा था, वो रेलवे स्टेशन पर जो है वो सब्जी वगैरह की दुकानें लगी हुई, और जो है जैसे ट्रेन जाती है वो फौरन से रेलवे स्टेशन जो है वो मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हर 15 मिनट बाद वहां पे ट्रेन जारी होती है। वो तो यहाँ पे तो बोल देंगे भाई यहाँ से तो ट्रेन गुजरती, तुम हट जाओ यार। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों के रोजगार खत्म नहीं किए। यहाँ पर तो दुकानें तोड़ने के नाम पर, अबे तोड़ी जो है वो किसी ने तो बेची होंगी, तो जिसने बेची है उसको पकड़ो ना। आप बोले नहीं, वो जो नस्ला टावर गिरा, वो जो 17 अथॉरिटीज थी जिन्होंने उनको एनओसीज दी थी, उनको तो कुछ नहीं कहा कि भाई तू एसबीसीए में तूने बिल्डिंग बनने कैसे दी, तूने साइन कैसे किए, और वो साइन फ्री में तो नहीं हुए होंगे ना, पैसे लिए होंगे, उसने कोई ऊपर नीचे कुछ किया होगा। लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, बोले नहीं यार ये गरीब पर दुकान गिरा दो, या गरीब का घर गिरा दो, या कुछ कर दो। आपने वैसे तो रोजगार दे नहीं रहे यार। मैं ये नहीं कह रहा गलत सही क्या है, तो गलत जो कर रहा है उसको पकड़ो ना। लेकिन क्या है, आपको जो गरीब सबसे नीचे मिलता है ना, आप उसको पकड़ लेते हो यार, कि यार इसको पकड़ लो। अगर आपने कोई भी क्राइम हो रहा होता है हमारे मुल्क में, अजीब ही अलमिया है कि क्रिमिनल को नहीं पकड़ेंगे, बोलेंगे 10 बजे के बाद दुकानें नहीं खोलो भाई, क्राइम बढ़ गया है। अबे तो उसको पकड़ना। बच्चियों का रेप होना शुरू हो गया, बोले बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालो, बच्चों को रेप हो रहा है। अबे तो क्रिमिनल को पकड़ जो रेप कर रहा है। लेकिन नहीं, आप मुझे बताओ ना, आज जो माहौल डेवलप कर लिया है, मैं अपनी फैमिली के साथ निकलता हूँ ना आइसक्रीम खाने, तो कसम खुदा की मैं यूं करके आइसक्रीम खा रहा होता हूँ, कभी इधर देख रहा होता हूँ, कभी उधर देख रहा होता हूँ, कभी पीछे देख रहा होता हूँ। मुझे डर लग रहा होता है कि मेरी बीवी के या मेरे बच्चों के सर पे कोई बंदूक आगे ना रख दे, और कोई भी मार के चले जाता है, और फिर बोलते हो नहीं इधर हमारे कैमरे नहीं लगे हुए। मुझे बता दो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कितने अरसे से सुनने में आ रहे हैं आप। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आती है कहाँ से आती है? किसी दूर वाले के कैमरा लगा होता है, किसी बैंक का कैमरा लगा होता है, या किसी स्कूल का कैमरा लगा होता है। कोई हुकूमत का कैमरे तो नहीं लगे ना। अबे इस शहर के अंदर लगी, जब कहीं मर जाता है ना कोई शख्स, इस शहर के अंदर जो एम्बुलेंस उठाने आती है ना, वो भी समाजी एम्बुलेंस होती है, हुकूमत की एम्बुलेंस नहीं होती। हमारी तो लाश उठाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। अब वो बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने सेफ सिटी पे यहां लगा दिए, तो वहीं पे डाकू आएंगे। सिर्फ आपका मोबाइल छीने, आप बगैर रिश्वत के एफआईआर कटवा के दिखा दो इस शहर के अंदर, बगैर रिश्वत के। अबे लोग जाते ही नहीं एफआईआर कटवाने। लोग बोलते हैं नहीं, ये तो 15-20-25 हजार रुपए का जितना भी मोबाइल गया, उसके बाद उससे पूछा जाता है अरे तुमने इतना मोबाइल ले लिया, कितने कमाते हो, कहां से आया इतना पैसा, इतना महंगा मोबाइल कहां से ले लिया तूने भाई। उसके साथ इस रवैये से बात होती है कि नहीं 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 ये तो मसला है। वो बेचारा डर के खौफ से जाते ही नहीं, बोलता चलो जाने दो यार, चले गया। घर पे जाता है मिडिल क्लास आदमी, तो अम्मा को बताता है, घर में बताता है कि मेरा मोबाइल छिन गया, तो घर वाले नहीं बोलते है अफसोस नहीं करते मोबाइल का, खुशियां मनाते हैं
चलो बेटा तुम तो बच गए, हम इस नहज पे बच गए। ये हराम के पैसे को थोड़ी लिया मैंने यार, दिन रात एक की है। एक मिडिल क्लास आदमी जब मोबाइल खरीदता है ना, कसम खुदा की कितनी खुशियां होती है घर पे। वो डब्बा खोलता है, उसकी वीडियो बनाता है, वो अपनी बच्ची को दिखाता है, उससे वो तस्वीरें खींचता है, हर लम्हा कैप्चर करता है, खुशियों का, गम का। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं इसके साथ यार। लोगों को रोजगार जुड़े होते हैं भाई, क्या फूड पांडा वाले से पूछो यार, ये हमारे इमोशंस है इसके अंदर यार। आपने वीडियो बनाने का जिक्र किया, खुशियों के लम्हात का जिक्र किया। आप ही की कम्युनिटी सोशल और वेलफेयर लोगों से मुंसलिक वाबस्ता कुछ अफराद आजकल सोशल मीडिया पे बहुत मसरूफ अमल हैं, अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं, तशहीरी मुहिम चला रहे हैं, और जो दीगर आपके दोस्त सहबाब हैं वो भी अपनी काफी तशहीर करते हैं। तो आप क्या इस नए ट्रेंड को समझते हैं कि ये मुनासिब तर्ज अमल है अपनी फलाही सरगर्मियों को एक ड्रामाटाइज अंदाज में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसने बोला गलत? वो ये सही है यार, ड्रामाटाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो तो दिखाने चाहिए यार। कब तक मैं बेगैरती देखता रहूंगा क्या यार? इंटरनेट पे देखो तो, वो सॉरी टीवी पे देखो तो, मीडिया पे क्या ड्रामे आ रहे हैं यार। मैं बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि साली उसके साथ सेट है, ड्राइवर के साथ, बीवी बोल रही है मेरा मियाँ मुझे प्यार नहीं करता। ठीक है, वो फलाना, एक शादी हो रही होती है, वो मियाँ बोल देता है, वो जो जिससे शादी होने वाली होती है वो मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो जो पुराना आशिक होता है उसका छोटा भाई, ठीक है, वो हाँ कर देता है मैं शादी करूंगा। फिर 4 दिन बाद दिखाते हैं उस वो जो जिससे शादी होने वाली होती है वो उसको दोबारा पसंद करने लग जाता है। ये हमारे ड्रामे हैं। और कोई अगर सरगर्मियां दिखा रहा है कि मैंने इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी, उसमें आपको मिर्चें लग रही है, तबीयत खराब हो रही है, बुखार, नजला, खांसी सब कुछ हो रहा है, हम तो बेगैरती नहीं बर्दाश्त करेंगे यार। इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, कोई मेरी कम्युनिटी का नहीं है भाई, लानत बेचता हूँ इसके ऊपर यार। मैं ये बेगैरती को बोलूं मैं मेरी कम्युनिटी के, ये हमारे लोग हैं? नहीं भाई, हमारे लोग नहीं है यार, हम इससे हाथ जोड़ते हैं, हम ऐसे नहीं है यार। अबे अफसोस इस बात का यार, कोई बेचारा इन 2 टके के ब्लॉगर जिनको आज अल्लाह ताला ने 2-4 फॉलोअर दे दिए, इनको कोई फोन करता है मेरे इतने पैसे हैं, शाउट आउट के इतने पैसे हैं, वो बेचारा बोलता है सर मेरा कारोबार नहीं चल रहा, सर मैंने बड़ी मुश्किलों से कारोबार खोला है, अगर आप आ जाएंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। तो बोलता नहीं नहीं भाई, मेरे तो आने के इतने पैसे होते हैं, मेरे तो इतने चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस? किसने बनाया तुझे इतना बड़ा यार? इन्हीं लोगों ने बनाया है। खुदा पाक की कसम बता रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लेता। अभी नीचे बंदा, इसका मैसेज आया अभी अभी नीचे मिला है, रियल एस्टेट का काम करता हूँ हसन भाई, छोटे मोटे मकान दिलवाता हूँ, लोगों को दुकानें दिलवाता हूँ, आप मेरी वीडियो बना देंगे, मेरा नंबर लिख, मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह तेरे पास आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। क्यों लोग? बच्चे की उम्र कितनी है? 21 साल। वो किसी को किराए पे मकान दिलवा देता, 20-25 हजार रुपए का उसका कमीशन मिल जाता है यार। बोले मेरे वालिद नहीं है, खुदा रसूल की कसम खा के बता रहा हूँ, बोले हसन भाई घर में सिर्फ मैं ही कमा रहा हूँ, इंटर में पढ़ता हूँ, उससे मैं बोलूँ मैं 50,000 रुपये लूंगा, 25,000 रुपये दूंगा। बोलते हैं नहीं यार ये तो हमारा रोजगार है, हमें यहाँ से पैसा मिलेगा। वो बोलते हैं वो जो पता नहीं क्या बेगैरती करके वो जो बीवी नचा के कमा रहे हैं और बता रहे हैं आज मैंने करोड़पति हो गया, मैंने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया। उस छिचोरे को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने तेरे नसीब में पता नहीं कितने सालों पहले लिख दिया था, तुझे तो मिल नहीं रहा। अगर तू हक हलाल से भी काम करता तो मिल नहीं रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है? बेगैरती करके कमा रहा। ये मोबाइल फोन बुरा नहीं है, लोग बोलते हैं बच्चों को मोबाइल फोन दो, बेगैरती कौन कर रहा है मुझे बताएं? बच्चे कर रहे हैं इंटरनेट पे। ये जो पता नहीं वो बत्तख के मुंह वाला है, कौन है वो जो 4-5-10 बहनें क्या बच्ची हैं क्या, वो बड़े बेगैरती कर रहे हैं, बच्चों से मोबाइल फोन ले लो। क्यों ले लो बच्चों से मोबाइल फोन यार? ताकि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए 18-20 साल का, वो ये कोर्सेज बेचने वालों के पास जाए कि मुझे मोबाइल फोन चलाना सिखा दो, ईबे अमेज़न चलाना सिखा दो, वॉलमार्ट चलाना सिखा दो यार, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। अभी हमारी रोजाना की जो रूटीन है उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन आप उसको नहीं पकड़ रहे। बच्चों से बोल रहे मोबाइल नहीं दो बच्चों को, हमने तो दिया हुआ यार, टैब भी दिया हुआ है, क्रोम बुक भी दिया हुआ है, मोबाइल फोन भी दिया हुआ है, तीनों चीजें मेरे बच्चों के पास, और स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ घर में। टेक्नोलॉजी से क्यों दूर रखूं? डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है ना आपको यार। पता होना चाहिए माँ को कि बच्ची क्या देख रही है, पता होना चाहिए बाप को भी। लेकिन मसला ये है ना, आजकल तो माँ बाप को बच्चों से प्राइवेसी चाहिए। ये कौन सी प्राइवेसी? ये तो लफ्ज ही नहीं सुना था हमने, ये तो अब सुन रहा हूं मैं कि प्राइवेसी कोई चीज होती है। ये कौन सी प्राइवेसी थी? 4097 ये मोबाइल फोन का पासवर्ड है यार, सबको पता है, उठा के लगाओ। इसमें क्या बेगैरती होगी इसके अंदर यार? बच्ची की तस्वीरें होंगी छोटी, मेरी बीवी की तस्वीरें होगी, और क्या होगा इसके अंदर? क्या प्राइवेसी है यार? कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए यार। सब बेगैरती की बातें हैं कि मोबाइल फोन, आज बोलते हैं ना कि इज्जत जो है लोगों की पहले घरों के अंदर होती थी, अब मोबाइल फोन के अंदर होती है यार। ये बेगैरती चल रही है, हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं और हम मरते दम तक बोलते रहेंगे। लोग बोलते हैं आप इतना खुल के बोलते हैं, आपको मरने से डर नहीं लगता? अभी जब मैं पैदा हुआ था मुझे पता था कि मैं पैदा होने वाला हूँ, या जब मैं मरूंगा तो मुझे पता होगा मैं मरने वाला हूँ?
मेरे मरने पे मेरा इख्तियार नहीं है, मेरे पैदा होने पे इख्तियार नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं यार आपके अमल पे आपके इख्तियार होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, अबे मेरे अमल पे ही मेरा इख्तियार नहीं है, ये सब अल्लाह ताला करवाता है मुझसे। हम जब सो रहे होते हैं हमारे मच्छर बैठता है तो यूं करके हाथ आता है आपका, आपको पता होता है मच्छर बैठने वाला है, ये किसने करवाया? अल्लाह ताला ने करवाया। जो लोग बोलते थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, 8 महीने तक उनकी बॉडी पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कहां गया तुम्हारा? अबे तुम्हारा जिस्म ही नहीं बचा जिस पे तुम अगड़ती थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरे घर में 4 दिन पहले छुपकली मेरी इतनी सी होती छुपकली, मेरे कमरे में पूरे तापुन उठ रहा था, मेरा कहीं तो कुछ मरा है। हमने ढूंढना शुरू किया, छुपकली नजर आ गई। 8 महीने तक तुम्हारी बॉडी पड़ी रही, बदबू क्यों नहीं आई? सोचो तो, कोई तो साइंस होगी ना। अल्लाह ताला की कुदरत से कितना लड़ोगे तुम? अभी मेरा जिस्म जो है ना, ये अल्लाह ताला की अमानत है, ये उसकी मर्जी चलेगी। लानत बेचता हूँ जो ये लोग बोलते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तो इतने पैसे बना रहा हूँ। अबे अल्लाह ताला की मर्जी में हूँ तो ये मैं गिलास नहीं उठा सकता। आप बोलते हो नहीं मैं तो यूं कर लेता हूँ, मेरे आने से मैं लाइनें लगा देता हूँ, मेरी वीडियो बनाने से मेरा ये हो जाता है। अबे तुम्हें तो अल्लाह ताला के सजदे में गिर जाना चाहिए। खुद बोलते हो वीडियो के अंदर मेरे घर में खाने को नहीं था, मैंने ये काम किया, नौकरी की मैं फेल हो गया, मैंने बिजनेस किया मैं फेल हो गया, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, मैं सिंगिंग करने लगा मैं फेल हो गया। ये वीडियो है इंटरनेट पे, मैंने जो काम किया मैं फेल हो गया, मैंने बेगैरती शुरू कर दी, मैं हिट हो गया, मैं पैसे कमाने लग गया। तो तू जैसा नालायक तरीन आदमी जो हर चीज में फेल हो गया, तुझे इसमें अगर पैसा मिल गया तुझे तो सज्जे में गिर जाने चाहिए। अल्लाह ताला तूने मुझ जैसा नाकारा आदमी को इतना पैसा दे दिया। हमें बाज नाकदीन आप पे ये भी इल्जाम लगाते हैं कि अरे छोड़, यार के फॉलोअर्स क्योंकि उन यूट्यूबर से कई गुना कम है क्योंकि करोड़ों कमाते हैं। तुम इधर ही नहीं ना। हसन बेग, क्या फॉलोअर कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? उनको बोलो वीडियो पे कौन है तो देश। हसन बेग, अरे इतना मत को बोलो, बे उनकी बराबरी नहीं कर सका ये। उनको किस चीज की बेगार और बेगैरती की बराबरी करूं? उसके नीचे कमेंट आ रहा होता तेरी जबरदस्त लग रही है, क्या बोलूं, ये मुझे मिल जाए मजा आ जाए, रात में तो ये करता होगा। बता रहे हैं वीडियो में, खुद बता रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे होते हैं कि ऐसी तो हो। बाथरूम के अंदर वीडियो बना रही है यार वो औरत, यार कमोड के ऊपर बैठ के कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है यार, और बता रहा है कि ऐसे धोते हैं। ये वीडियोस हैं, मजाक थोड़ी है यार, मैं इनसे मुकाबला करूंगा यार। लानत बेचता हूँ सोशल मीडिया को। लोग बोलते हैं आपका घर चलता है, मेरा घर इससे नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे यहाँ पाला है, हर चीज वीआईपी थी। हम थोड़ी है कि 4 दिन में पैसा आके पागल हो गए, हमने हर चीज अच्छी देखी है बचपन से। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जिनका ये ख्वाब देखते हैं, और अभी भी ऐसा ही है भाई। हम इनसे मुकाबला करेंगे यार? हमारा हम बेगैरत हैं ये लोग यार। अल्लाह का शुक्र है हर चीज बेहतरीन है, ठीक है। लोग बोलते हैं आपका सोशल मीडिया से घर चलता है, मेरा घर इससे नहीं चलता यार, मेरा घर अल्लाह ताला चला रहा है यार, ठीक है। और अगर ये सब खत्म भी हो जाएगा ना तो अल्लाह ताला ने इतना तो पावर दिया है यार, ईंटें उठा लूंगा, बच्चों को पाल सकता हूँ, 2 वक्त की कमा सकता हूँ। ये लग्जरी वग्जरी को लानत बेचता हूँ यार। हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से एक चीज सिखाई है कि ख्वाहिशात जो होती है बादशाह की भी अधूरी रह जाती है, और जरूरत जो होती है वो गरीब की भी पूरी होती है। हम जरूरत की जिंदगी गुजार रहे हैं यार। मुझे बताया ना एक शख्स था, पता नहीं अभी देख रहा था मैं, पता नहीं क्या कोई नंबर प्लेट खरीदा था उसने 10 करोड़ रुपए का। जिंदगी खरीद पाया वो अपनी? कैंसर हुआ, मर गया। 10 करोड़ का जिसने नंबर प्लेट खरीदा होगा कोई गरीब आदमी थोड़ी होगा। हमने लोगों को मरते हुए देखा है यार। एक दोस्त था मेरा, टारगेट के लिए मार गया। वो 2 दिन पहले अपना मोबाइल यूं करके साफ कर रहा था। क्या हुआ जब उसकी खबर में उसको उतारा जा रहा था? कहाँ गया वो मोबाइल फोन? गया उसके साथ यार। सब यहीं रह जाना यार। क्या जाएगा आपके साथ? आपके किए हुए अमाल जाएंगे यार, लोगों की दुआएं जाएंगी आपके साथ। उसके लिए काम कर रहा हूँ यार। अगर कोई बोलता है ये सारी चीजें नहीं जाएंगी, सिर्फ आपका जो पैसा है, धन दौलत है, ये सारी चीजें जाएंगी, तो उसके लिए काम करूंगा। जब मेरा सारा पैसा यहाँ पे रह जाना है और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को उसके लिए गिरेबान पकड़ने एक दूसरे के लिए, उसके लिए काम करूं मैं। अरे बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, बच्चों को काबिल बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बड़े जबरदस्त हैं यार। हमारे बच्चे तो कोई, हम खाना खा रहे होते हैं, अगर कोई चीज गिर जाती है, चावल रोटी वगैरह, कोई बिस्किट वगैरह, हम बोलते हैं उठा के खाओ। मैंने कुत्ते के मुंह से लोगों को निवाला छीनते हुए देखा यार। मैंने ये कचरे के ढेर में से लोगों को रोटियां चुनते हुए देखी हैं। कैसे कह लूं मैं गंदा हो गया है, छी, नहीं बेटा डर्टी है, नहीं भाई, हम ये नहीं कहते। हमारे घर में जो रोटी बच जाती है ना, वो भी दूसरे दिन पानी में सेक के खाते हैं, और कसम खुदा की आज साइंस बोलती है उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसे थोड़ी अल्लाह ताला ने बना दिया। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि गंदी बासी हो गई, नहीं यार।
सब चीज़ें वीआईपी, 3-3 दिन सालन पुराना भी होता है, हम खाते हैं। और हमारे यहाँ एक चावल का दाना भी दिया था, ज़मीन से उठा के खाते हैं। हमारे माँ-बाप ने हमें ऐसी तरबियत की। लानत भेजता हूँ, बहुत लानत भेजता हूँ सारे सोशल मीडिया पे, लोग बोलते हैं आपका घर चलता है ये फेसबुक, यूट्यूब से। लानत भेजता हूँ। जो लोगों के काम नहीं आ रहा प्लेटफ़ॉर्म, उस पे मैं लानत भेजता हूँ। हज़ारों मिलियन फॉलोअर, पारा चिनार में लोग मरे, बच्चों के गले काटे गए। वो साहब हैं जो अपनी फैमिली दिखा रहे होते हैं, उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने उनके हक में यार। कौन से फॉलोअर, कहाँ गए मिलियन फॉलोअर? उसको तू यही दिखाता रहेगा मेरी बीवी नाराज़ हो गई, उसके लिए चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ, मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ अपनी बीवी को, घुमा रहा हूँ, गोल घुमा रहा हूँ, हैं? रात के 3 बजे तू बताएगा कि मेरी बीवी को चॉकलेट की भूख लग रही है, आज मैं बर्गर खिला रहा हूँ, ये दिखाने के लिए? बच्चे मर रहे हैं, उनके हक की बात कर ले यार। नहीं है हमारे यहाँ कोई शख्स, इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं ना, कभी देखिएगा यूट्यूबर पे, फ्रॉड के केसेस, बैटिंग ऐप की वीडियोस बना रहे हैं यार, जुआ खेलना सिखा रहे हैं बच्चों को यार। ये गेम खेलो, इतने पैसे बनाओ, सारा फ्रॉड है यार। सारे केसेस हुए हैं, देखो तो जिनको आप पसंद करते हो उनको ये केसेस अदालतों में जा रहे होते हैं, हमें मिलते हैं, नजर आते हैं। हमारे पास क्या केस हुआ है? एक बच्चा मॉल के अंदर, उसका पाँव आ गया था एस्केलेटर के अंदर, उसका पाँव का कीमा बन गया था। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, उल्टी हो जाएगी, रात को खाना हजम नहीं होगा आपको यार। हमने तो उसके हक की आवाज उठाई, भुगत रहे केसेस अभी भी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को एक कांच लगा था, 2 दिन मुझे नींद नहीं आई थी, 3 बार बीवी से लड़ा था, तेरी गलती थी, मेरी गलती थी। कैसे हमें उसमें अपना बच्चा नजर आया कि मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है। क्या मेरा बच्चा का कोई चीज लिखवा के लाया? क्या मुझे कोई टारगेट के लिए मैं मार नहीं सकता क्या यार? ये सारी चीजें मैं फील करता हूँ। लोग बोलते हैं आप इमोशनल हैं, होना चाहिए। अबे इंसान को ही दर्द होता है, जानवर होते हैं जिनके अंदर इमोशंस नहीं होते। मैं नहीं कह रहा यार, साइंस कह रही है। हसन भाई, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज आपने हमारे साथ इतना कीमती वक्त दिया हमें। बहुत कोई कीमती वक्त नहीं है भाई, वेला होता हूँ, कसम खुदा की पारिक होता हूँ, बच्चे के साथ बैठ के 4-4 घंटे उसका पता नहीं वो जो होते हैं वो डयाना रोमर, ये सारी चीजें देख रहा होता हूँ। ये टाइम कीमती है मेरे लिए बहुत। रियली ग्रेटफुल टू यू, और हम आपसे चाहेंगे कि आप मजीद मुस्तकबिल में हमारे साथ नहीं, हम हाजिर हैं कराची के लिए, हम हमेशा हाजिर हैं भाई। कोई वो नहीं है, कोई हम ये नहीं कहते कि हमारा ये रूटीन है, वो रूटीन है, सब झूठ है, सब इंटरनेट पे दिखावा है, ये दिखावा नहीं। टू यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन के भी बेहद शुक्रगुजार हैं जो इस तमाम पॉडकास्ट के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे। हम चाहेंगे कि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 पे हमें अपने वैल्यूएबल फीडबैक से मुतला करें। आज की इस नशिस्त से आपका मेजबान तलानवर इजाजत चाहेगा, इस दरखास्त के साथ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की खातिर अपना किरदार अदा करता रहे, अपने तन, मन और धन से इस मुल्क पे अपनी तमाम तर मोहब्बतें निछावर करें, ताकि पाकिस्तान दोबारा से उन तरक्की की महराज को छू सके जो बानी ये पाकिस्तान के आदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।